द्विशा, नुपुर, पायल, ऐसे तो कई नाम पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि सिर्फ कानून के बनने से सोच नहीं बदलती, और जब तक सोच नहीं बदलती समाज नहीं बदलता, और तब तक बेटियां सुरक्षित नहीं होगी चाहे कितने भी कानून बन जाए। और अगर कानून के बनने से बेटियां सुरक्षित होती तो 1962 से यह कानून है कि दहेज लेना अपराध है और दहेज देना भी अपराध है, फिर भी आज 2026 तक हमारे सामने ऐसी घटनाएं आ रही है। दहेज के नाम पे कितनी बेटियों की बलि चढ़ रही है, कितनी बेटियों के जीवन को होमा जा रहा है, और फिर भी हम कहते हैं समय बदल गया है। कहाँ बदला है समय? हाँ, सिर्फ मांगने की रीत बदली है। आज भी वो भिखारी जो मंदिर के बाहर कटोरा लेके मांगता है वो तो हमें दिखता है कि वो भिखारी है, लेकिन ये जो लड़के को आगे करके मांगते हैं ये भिखारी हमें दिखते नहीं। और जो ये कहते हैं कि ऐसा सब अनपढ़ लोगों में, तो ये जो भी घटनाएं हुई वो पूरे सुखी संपन्न और शिक्षित परिवारों में हुई है। तो हम कितने शिक्षित हुए, हम कितने विकसित हुए, ये हमें खुद को सोचने की जरूरत है कि आज भी क्या बदला है। आज 21वीं सदी में 2026 में भी अगर बेटियों के साथ यही सब हो रहा है तो कहाँ विकास हुआ, क्या परिवर्तन आया बेटियों के जीवन में? क्यों आज भी बेटियों को बोझ माना जाता है? क्यों आज भी माँ बाप को उसको पढ़ा लिखा के उसके पैरों पे खड़े करने की बजाय जल्दी होते है उसको ब्याह करके विदा करने की? क्यों आज भी उसको विदा करके माता पिता को जिम्मेदारी से मुक्त होने की जल्दी होती है? और क्यों आज भी उसका घर का आंगन छोड़ते ही उससे पराई मान लिया जाता है? क्यों उसके पास वो पीछे मुड़ के वापस लौटने का विकल्प नहीं होता? क्यों वो ये नहीं सोच सकती कि जब किसी भी मुसीबत में वो होगी तो उसके माँ बाप उसका साथ देंगे, जबकि वो बेटी जब माँ बाप को बताती है कि उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन तब भी उस बेटी को समझाया जाता है, समझौता करने के लिए कहा जाता है। क्यों? आखिर क्यों? कब तक करे बेटी समझौता? और वो भी तब तक कि उसके पास कोई और विकल्प ही ना बचे और उसे अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना पड़े। क्यों इस तरह से बेटियों को बोझ माना जाता है? और कायदे बनने से बेटियां सुरक्षित नहीं होती। अगर ऐसा होता तो 1962 से ये कायदा है दहेज वाला। और दूसरा भी कायदा सालों से है कि बेटी और बेटा माता पिता की संपत्ति में बराबर के अधिकारी है, लेकिन फिर भी आज तक सच बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, कितनी बेटियों को माँ बाप ने सामने से उसका बराबर का अधिकार दिया? नहीं। बेटियों को तो बचपन से ही सिखाया जाता है कि उसे त्याग करना है, अपने भाई के लिए उसको छोड़ देना है, और बेटियों की सपनों की बलि पे, उसकी इच्छाओं की बलि पे बेटों को सेट किया जाए, बेटी के पंखों को काट के बेटों को आसमान दिया जाता है, और बस बेटी से हमेशा त्याग लिया जाता है। और उसी बेटी को कभी जरूरत पड़े तब समझाया जाता है कि अब वो उसका घर है, उसका मतलब कि बाप का आंगन अब उसका नहीं, ये उसे महसूस कराया जाता है, और तब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। तो क्यों आखिर बेटियों को इतना मजबूर किया जाता है? जब जन्म देने वाले माँ बाप भी उसे बोझ मानने लगेंगे तो पराये तो उसका फायदा उठाएंगे ना। तो क्यों बेटियों को ऐसे हाल में छोड़ दिया जाता है जहां वो इतनी मजबूर हो जाती है कि अपनी जान से हाथ धो बैठती है? क्यों बेटियों को इस तरह से शादी के नाम पे बलि चढ़ा दिया जाता है? आज बेटियों को आपका कोई गाड़ी बंगला या कार नहीं चाहिए, बस उसे एक शिक्षा का हथियार दो, अपने पैरों पे खड़े हो सके उतनी काबिल बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ, उसे सिखाओ। अपनी बेटियों को जब विदा करो तो उसको ये कहो कि जीवन के किसी भी मोड़ पे अगर वो उस रिश्ते को नहीं निभा सकती तो उसके माँ बाप का वो आंगन उसका वेलकम करने के लिए हमेशा है। उसको उसी सम्मान के साथ स्वीकार किया जाएगा जिस तरह से उसके जन्म के समय उसे स्वीकारा गया था। तो कोई बेटी ऐसा रास्ता नहीं चुनेगी। पर बेटियों को मजबूर मत करो, क्योंकि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी बेटियों की परिस्थिति नहीं बदलेगी। क्यों बेटियों को दूसरों के हाथों पीसने के लिए छोड़ दिया जाता है? जब माँ बाप की मानसिकता ही इतनी छोटी हो, जब माँ बाप ही अपनी बेटियों को बोझ मानने लगेंगे तो पराये तो उसका फायदा उठाएंगे और परायों के बीच बेटी पीसती रहेगी। तो ऐसा मत होने दीजिए। जरूरत कानून की नहीं, फिर माँ बाप चाहे कितना भी न्याय के लिए फरियादें करे, कुछ भी करे, लेकिन जिस वक्त बेटी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब आप उसे समझौते के लिए क्यों समझाते हो? कोई भी लड़की अपनी पूरी ताकत लगा देती है उस रिश्ते को सही करने में, सफल करने में, लेकिन जब वो कहती है कि उससे नहीं होता तो उसे मजबूर मत कीजिए, उसे अपना साथ दे। क्योंकि आखिर जैसे बेटे को आपने जन्म दिया, बेटी को भी आपने ही जन्म दिया है, तो उन दोनों में इतना भेद क्यों? क्यों बेटी को उतना पराया कर दिया जाता है कि उसके लौट के आने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती? क्यों आज भी ससुराल से वापस लौटी बेटी की बजाय हम फंदे पे लटकी बेटी को देखना ज्यादा सही समझते हैं? सो कॉल्ड सोसाइटी की वजह से समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, स्टेटस क्या रहेगा समाज में, ये सब क्या आपकी बेटी की सांसों से ऊपर है? तो फिर आपको फरियाद करने का कोई हक नहीं, क्योंकि इस ऐसी घटनाओं में पराये लोग से भी ज्यादा जिम्मेदार तो अपने हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को
पहले ही अपने दिल से पराया कर दिया है, क्योंकि उसका आना जिस सपनों को बोझ लगने लगा है, उस बेटी के पास कोई रास्ता ही नहीं रहता। और इसलिए मैं हर बेटी से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने पैरों पे खड़े हो और खुद के लिए एक घर बनाओ, जिसको आप अपना कह सको, और जीवन के किसी भी मोड़ पे कुछ भी मुसीबत आए, आप उस कोने में जाके सम्मान के साथ रह सको, जो सही में आपका हो। तो बस अपना एक कोना, अपना एक घरौंदा बना के रखो। भगवान ना करे ऐसा कोई हालात आए, लेकिन जब आए तो आपको ना तो मायके की ओर देखना पड़े, ना ससुराल में मजबूर होके घुट-घुट के जीना पड़े। अपने लिए एक घरौंदा बनाओ। और माँ-बाप को भी ये विनती है कि बेटियों को बोझ मत समझो। उसको इस दुनिया में आप लाए हो तब वो आई है। तो जितना आपके आंगन पर आपके बेटे का अधिकार है, उतना ही उस बेटी का अधिकार है। तो उसकी किलकारी के लिए भी एक छोटा-सा घरौंदा अपने घर में बनाए रखो। उसको पराया मत कर दो।